Hello everyone, good morning to all of you. Today in this video, I am going to teach you how to read the newspaper and learn new words in this spoken English class. Important topic is timing and location. Timing and location. Location मतलब जगह या ठिकाना. Next, Bangladesh Chief Advisor's remarks and China visit. बांग्लादेश की मुख्य सलाहकार एडवाइजर मतलब जो सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं, उनका रिमार्क्स, उनकी टिप्पणी एंड चाइना विजिट और चीन यात्रा के बारे में बात करेंगे. नेक्स्ट इज यूनुस चोज द रॉन्ग टाइम. यूनुस ने रॉन्ग टाइम को चूज किया है. एंड प्लेस, रॉन्ग टाइम एंड प्लेस टू पुश फॉर रीजनल कनेक्टिविटी. और उन्होंने इस संपर्क को, कनेक्टिविटी को, रीजनल कनेक्टिविटी पर जोर देने के लिए, टू पुश मतलब जोर देने के लिए उन्होंने गलत टाइम और गलत प्लेस को सिलेक्ट किया है, चुना. यूनुस चोज द रॉन्ग टाइम एंड प्लेस टू पुश फॉर रीजनल कनेक्टिविटी. नेक्स्ट इज बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस रिमार्क्स. बांग्लादेश की चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का रिमार्क्स, उनकी टिप्पणी क्या कहती है? मेड ड्यूरिंग हिज चाइना विजिट. ये जो है चाइना विजिट के दौरान टू अटेंड द बोआओ फोरम फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस. एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए ये जो फोरम था, फोरम मतलब जहाँ पे हम गेट टुगेदर होते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके दौरान हैव स्पार्क्ड शार्प रेस्पॉन्सेस इन इंडिया. इंडिया में जो रेस्पॉन्स हुई थी, प्रतिक्रिया हुई थी, वो बहुत ही तीखी थी, शार्प. हैव स्पार्क्ड शार्प रेस्पॉन्सेस इन इंडिया अमिड क्वेश्चंस. यहाँ क्वेश्चन उठती है अबाउट देयर अंडरलाइंग इंटेंट. इंटेंट मतलब उनका इरादा पर क्वेश्चन उठती है. नेक्स्ट है स्पीकिंग एट ए राउंड टेबल. राउंड टेबल मतलब जहाँ पे मीटिंग होती है. राउंड टेबल में बोलते हुए, स्पीकिंग मतलब बोलते हुए, एट ए राउंड टेबल मिस्टर यूनुस हाईलाइटेड द लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रेड इन द रीजन. यूनुस ने हाईलाइट किया है कि संपर्क में कमी, लैक मतलब कमी, लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड ट्रेड, और ट्रेड में भी कमी है इन द रीजन. रिफरिंग टू द नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स. यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इंडियन स्टेट्स एंड द सेवन सिस्टर्स एज अ लैंड लॉक्ड एरिया. सेवन सिस्टर को कहा है लैंड लॉक्ड एरिया. इस तरह उन्होंने जिक्र किया है. नेक्स्ट है इग्नोरिंग, अनदेखी करते हुए. इग्नोरिंग इंडियस वास्ट कोस्ट लाइन. इंडिया के जो वास्ट कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, उसको अनदेखी करते हुए ही वेंट ऑन टू क्लेम. क्लेम मतलब दावे करते हैं. दैट बांग्लादेश वॉज द गार्डियन ऑफ ओशन एक्सेस. महासागर तक पहुंचने का संरक्षक है, गार्डियन है, ऑफ ओशन एक्सेस. इस तरह उनका दावा है. एंड कॉल्ड ऑन चाइना टू व्यू द इंडियन स्टेट्स. और चाइना पर कहा है भारतीय राज्य का व्यू, नज़ारा, एलोंग विथ, उनके साथ साथ भूटान, नेपाल एंड बांग्लादेश
एज एन एक्सटेंशन ऑफ द चाइनीज इकोनॉमी। और इस तरह कहा है कि एक्सटेंशन मतलब उसको बढ़ाना, चाइनीज इकोनॉमी को। प्रेजेंटिंग देम, उसको पेश करते हैं एज ए मार्केट एंड ए प्रोडक्शन बेस, उसको बाजार व उत्पादन के ठिकाने के रूप में पेश करते हैं। प्रेजेंटिंग देम एज ए मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस। नेक्स्ट इज देयर वेर अदर undertones. There were other undertones to his remarks. उनके और भी टिप्पणियों में which were share, जो कि शेयर करते हैं on his social media accounts. उनके सोशल मीडिया खातों पर भी साझा की गई है। नेक्स्ट है दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट, ये उनकी फर्स्ट विजिट थी टू चाइना सिंस टेकिंग ऑफिस। ऑफिस में उनका पद लेने के बाद, सिंस टेकिंग ऑफिस फॉलोइंग द ऑस्टर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त में बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को, ओस्टर का मतलब होता है बेदखली, वहाँ से निकाल देना। इसके बाद फॉलोइंग द ओस्टर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लास्ट वीक सिंस टेकिंग ऑफिस, और ऑफिस में पद लेने के बाद उनका फर्स्ट विजिट है चाइना पर। नेक्स्ट है टेंशंस विथ इंडिया है परसिस्टेड मतलब लगातार हो रही है। ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज इन बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ पर जो ओवर अटैक्स हो रहा, इस पर लगातार हो रही है। एंड द यूएस गवर्नमेंट्स डिमांड्स, और यहाँ पे यूएस गवर्नमेंट्स का जो डिमांड्स है, मांग है, फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ मिस हसीना फ्रॉम इंडिया से उसको अपना देश भेजने की मांग। नेक्स्ट विथ नो इन्विटेशन फोर्थकमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, यहाँ पे कोई भी इन्विटेशन नहीं है। विथ नो इन्विटेशन फोर्थकमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली से कोई भी इन्विटेशन नहीं है। मिस्टर यूनुस का डिसीजन टू विजिट चाइना हैज़ बीन परसीव्ड एज ए डिप्लोमेटिक स्नैप एंड पॉसिबली ए साइन दैट बांग्लादेश में बी शिफ्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन। इसमें क्या है कि शायद इस संकेत के रूप में देखा गया है, पॉसिबली मतलब शायद इस संकेत के रूप में देखा गया है कि बांग्लादेश अपना विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी की दिशा बदल रहा है। शिफ्टिंग मतलब बदल रहा है। फॉरेन पॉलिसी की दिशा बदल रहा है। नेक्स्ट है वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ डिक्लाइन मतलब यहाँ पे इनकार किया है, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज़ डिक्लाइन, इन्होंने इनकार कर दिया टू कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए उन्होंने मना कर दिए। पॉलिटिकल लीडर्स हैव वे इन, और लेकिन राजनीतिक नेता कूद पड़े हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा कॉल्ड द कमेंट्स, उन्होंने इस टिप्पणियों को ऑफेंसिव, स्ट्रॉन्गली कंडेमनेबल, ऑफेंसिव मतलब बहुत ही आपत्तिजनक, मतलब गुस्सा वाली होगी, और निंदनीय, घोर निंदनीय करार देते हैं असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने। इस कमेंट को इस तरह कहा है, ऑफेंसिव एंड स्ट्रॉन्गली कमेंडेबल।
suggesting that the remarks were aimed। और इनका सजेस्ट है कि ये जो रिमार्क्स है, टिप्पणी है, इनका मकसद क्या था? एट हाईलाइटिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी वाया द चिकन्स नेक। चिकन नेक के जरिए भारत की रणनीतिक वनरेबिलिटी मतलब दुर्बलता की ओर ध्यान खींचना था। सजेस्टिंग दैट द रिमार्क्स वेयर एम्ड एट हाईलाइटिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक vulnerability via the chicken neck। Next, other regional leaders and members of the opposition have urged, इन्होंने भी अर्ज किया है, पुश किया है, the central government to convey its displeasure to Dhaka। इन्होंने कन्वे किया है, विपक्षी सदस्य ने केंद्र सरकार से आग्रह किया, अर्ज किया कि वो ढाका के समक्ष अपनी नाखुशी प्रकट करें। डिस्प्लेजर मतलब नाखुशी, टू ढाका, ढाका की तरफ उनका नाखुशी प्रकट करें। नेक्स्ट है, मिस्टर यूनुस could not have been unaware that the timing and the location of his speech would provoke controversy। provoke मतलब किसी को पुश करना, जैसे गुस्सा दिलाना। would provoke controversy। यूनुस इस बात से नावाकिफ नहीं है, नहीं हो सकता है। यूनुस could not have been unaware, इससे अवेयर नहीं हो सकते हैं कि टाइमिंग और लोकेशन के बारे में ऑफ हिज स्पीच, जो उनके भाषण है उस वक्त की जगह विवाद पैदा करेंगे, इसके बारे में उनको पता ही नहीं था। मिस्टर यूनुस कुड नॉट हैव बीन अनअवेयर दैट द टाइमिंग एंड द लोकेशन ऑफ हिज स्पीच वुड प्रोवोक कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी में बदल जाएगा, ये उनको नहीं पता थी। नेक्स्ट है, हिज रिमार्क्स reflected a lack of sensitivity towards how the countries mentioned might interpret statements that appear to support China's economic hegemony in the region। इनकी टिप्पणियों में इस बात को लेकर संवेदनशीलता का अभाव झलकता है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी, और कि उपरोक्त देश उन बयानों का व्याख्या कैसे करेंगे, कैसे मेंशन करेंगे। द कंट्रीज, हाउ द कंट्रीज मेंशन माइट इंटरप्रेट स्टेटमेंट्स, इस स्टेटमेंट्स को कैसे मेंशन करेंगे जो क्षेत्र में चीन की आर्थिक हेजेमनी को प्रतीत होते हैं, समर्थन करते प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, while these comments may have been intent to appeal to his hosts and may have stemmed from his advocacy for regional connectivity, their substance could have been more carefully considered। Next है, more suitable platform for such discussion। इस डिस्कशन के लिए मोर सुटेबल मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म है, माइट हैव बीन द अपकमिंग बिम्स्टेक समिट इन थाईलैंड। थाईलैंड में आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की ऐसे चर्चाओं के लिए ज़्यादा सुटेबल प्लेटफॉर्म हो सकता था। वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड लीडर्स फ्रॉम साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशिया विल बी प्रेजेंट। यहाँ पे ये लोग भी प्रेजेंट थे। नेक्स्ट है, इक्वली सिग्निफिकेंट इज दैट मिस्टर यूनुस रिसीव 2 लेटर्स। मिस्टर यूनुस ने 2 लेटर्स रिसीव किया फ्रॉम इंडिया से दिस वीक। वन फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सटेंडिंग ईद उल फितर ग्रीटिंग्स, इन्होंने भी ईद उल फितर ग्रीटिंग्स दी है। एंड अनदर फ्रॉम मिस्टर मोदी ऑन द एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट है, ऑल्दो देयर हैज़ बीन नो फॉर्मल अनाउंसमेंट, इसमें कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है
मोदी यूनुस मेट इन बैंकॉक में, इट इज़ होप्ड, ये उम्मीद है, दैट बोथ साइड्स विल एंगेज ऑन द साइडलाइंस टू मेंड द स्ट्रेन, इस तरह स्ट्रेन को मेंड करेंगे इन टाइज एंड एक्सप्लोर ए मोर कंस्ट्रक्टिव पैथ।